अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैंने समझी डिस्कस करने के हवाले से। एक कह लें कि जनरल पब्लिक मैसेज, लेकिन इस बात को थोड़ा सा पेट्रोटिज़म के ऊपर ना लेके जाएं और करंट फाइनेंशियल सूरत हाल के ऊपर मैं तबसरा करना हूँ और एक अच्छी फ़ीडबैक देने की कोशिश करूँगा जो कि मुझे समझ में इस वक्त आ रही है। वो ये कि इस वक्त आप जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान में जो आपकी करेंसी है वो मुतवातिर और बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार है और उसकी बहुत बड़ी वजह लोन है। इसके ऊपर लोन है। दूसरी चीज़ ये है कि वो स्टेबिलिटी उसमें इसलिए नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग और ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर डेली बिजनेस कर रही हैं और वो उसका जो बाइसनेस है यानी कि प्रॉफिट कमाने का जो डायरेक्शन है वो ये है कि अगर पाकिस्तानी रुपया गिरेगा तो उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, एक तो ये रुझान है, यानी कि पूरी मार्केट जितने भी फॉरेक्स वाले हैं वो डॉलर को लेके रखते हैं जिसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह सकते हैं आप, और उसके बाद वो इंतज़ार करते हैं कि पाकिस्तानी रुपया और गिरे ताकि उनको जो फ़ायदा हो सके। ये एक आम शख्स भी कर सकता है और मार्केट में बैठे हुए बड़े लोग भी कर सकते हैं। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि इसकी जो क्वांटिटी और तादाद है वो कितनी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी बंदा ये आप एक बिल्कुल जनरल पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी जो है ये भुट्टो के टाइम से है, जब उन्होंने नेशनलाइजिंग करके तमाम के तमाम इकनॉमिक जोन को कमर्शलाइज से हटा के गवर्नमेंट कराया, तो उस दौर से अभी तक रिलायबिलिटी पैदा नहीं हुई है। पॉलिटिकली इतनी अनस्टेबिलिटी है, हर दूसरा झगड़ा कर रहा है भाई अपने आप एक हिसार में रह के इकनॉमिक को इतना डिसेबल नहीं करो या बाकियों को इतना ज़्यादा मुतासर ना करो। लेकिन ये कि बस मामला ये है कि बदमाशी का दौर है पाकिस्तान में। हर कह लो कि सिर्फ नॉट ओनली द पॉलिटिक्स, एवरीथिंग एक बदमाशी चली हर जगह, हर बिज़नेस में बदमाशी। वहाँ पर आपको अगर रहना है तो आपको बदमाश बनना पड़ेगा, वरना तो आपके लिए रहना जीना मुश्किल है। पाकिस्तान की वो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इस वक्त सफ़र कर रही है जो कि जॉब बेस्ड है। तो खैर, मैं ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपको ये समझना है कि जिस चीज़ पर आपकी लेन देन हो रही है वो एक उधार पे चढ़ी हुई करेंसी है और उसमें अगर आप 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखते हैं तो ये आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि 6 महीने बाद जो है वो या 6 महीने भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 महीने में उसकी अमाउंट 30% 20% गिर जाएगी। यानी कि जितनी आप मेहनत करते जा रहे हैं आपकी कोई वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है और साथ साथ ये कि वो कोई इसमें बेनिफिशियल पॉइंट नहीं है। तो एक तो चीज़ ये है कि बहुत ही इमरजेंसी तौर पे आपको, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम है, उसमें भी आप लोग को धोखा ही होगा। एक ऐसी करेंसी उठा लें, एक ऐसी करेंसी जो कि जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, जो एक अच्छी स्टेबल कंट्री हो, उसके डिपेंडेंट हो के उस करेंसी को आप यूटिलाइज़ करें अपने कंट्री में। मतलब आप गल्फ़ में देख लें या यूरो में देख लें, जो 100 साल से जिसकी स्टेबिलिटी की आपको गारंटी हो, अब वो करेंसी को अपने मुल्क में नॉर्मल। अब ये मैं आपको बताऊं पेट्रियोटिज़म में कि हमारा मुल्क ये वो, तो पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप इसमें आपको अफ्रीका के चंद कंट्रीज़ की मिसाल दे सकता हूँ और साथ साथ जापान और कई हांगकॉन्ग है और पता नहीं कितनी जगह जहाँ पर US डॉलर्स को एज आ एक्सचेंज यूज़ किया सकता है, क्योंकि वो उनको पता ही मोनोपोली है, इंटरनेशनल मोनोपोली है, नॉट ओनली किसी भी आपके मुल्क में नहीं हो रहा डॉलर की जो आपको पता है रिलायबिलिटी। लेकिन ये कि अब वो USA के भी बहुत बड़े डेप्थ में है, तो ये भी बड़ा एक अलार्मिंग साइन है। चाइना और बहुत बड़े बड़े कंट्रीज आपस में टकरा रहे हैं, तो आपको पता है इसमें कमाने वाले जो हैं वो तो चलो कह सकते हैं कि रशियन ले लिया, चाइनीज़ ले लिया, अमेरिकन ले लिया, ये दोनों आपस में एक स्ट्रॉन्ग वो इंडस्ट्री भी है और इनको इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस अप्स डाउन का। तो कमाने वाले इस पर कमाएंगे। तो इसको छोड़ के ऐसी करेंसी को और मुतबादिल को ना से अपने जॉब में उसके मोड ऑफ एक्सचेंज में यूज़ करें, एक ठेले वाले से लेके हर जगह एज आ पेपर करेंसी के तौर पर भी, कार्ड करेंसी के तौर पर भी आप उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आप उसके अंदर आपके पैसे सेव भी रहेंगे
और कल को अगर आपको ये एक्सचेंज करना होगा कैश, मैं कहता हूँ कैश भी नहीं, अब तो बड़ी अपनी अच्छी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशंस है, आप उसको अब बल्कि ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा आइडिया है अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी एक्सचेंज के लिए ऐप बनाता है जो बहुत कम अमाउंट में ट्रांसफ़र करती है और कोई चार्जेस नहीं लेती, सिर्फ मंथली चार्जेस ले ले या ईयरली चार्जेस ले ले, तो उसका भी भला हो जाएगा और लोगों का भी भला हो जाएगा। तो कम से कम मेरा मानना ये है कि अपनी करेंसी को अब आपको ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिपेंडेबिलिटी में कोई इतना बड़ा रिसोर्स नहीं है। जितने भी इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, हम एक्सपोर्टर्स को बड़ी तारीफ़ें करते हैं, वो जितना भी कमाते हैं वो सारा बाहर रखते हैं, और जब उनको कुछ यूटिलाइजेशन करनी है तो वहीं से वो फिर पाकिस्तान से पैसे निकालते हैं, अपने पाकिस्तान से पैसे निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें ये सारे टैक्सेशन ये सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। पैसा उनका सारा बाहर होता है, कोई अपना पैसे यहाँ नहीं रखता। मैं भी अगर होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि मुझे रिलायबिलिटी नहीं है कि मैं अपनी अमाउंट पाकिस्तानी, और इवन कि अब तो पाउंड्स की बातों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, वो भी सुनने में आ रहा है। तो कोशिश ही करनी चाहिए। तो बस ये अच्छा मशवरा, बाकी कंट्रीज़ को भी देखें, समझें कि वहाँ कैसे हालात है। और दूसरी बात ये है कि मसला रिसोर्सेज का नहीं है, जैसे कि गैस है, ये वो है। आप जापान को जानते हैं, जापान में ने अपने आप, उनके पास क्या था, मैन पावर थी, उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें बनाई। आज हमारी फ़ुटबॉल एडिडास के थ्रू फीफा में यूटिलाइज़ हो रही है। मैं इस वक्त यहीं पर ही हूँ। तो आप अपनी क्वालिटी, ब्रांड्स, नॉलेज, एजुकेशन को फोकस करें। और दूसरी चीज़ है, पाकिस्तान में अगर हालात ख़राब हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ मेरे नज़दीक वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स को उसका क्या कहते हैं, सलूशन समझते हैं। तो और अगर मैं ये देखूं तो तकरीबन 80 से 90% जो हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि शायद कोई अच्छी पार्टी आ जाएगी तो बहुत कुछ कर देगी। बात डिपार्टमेंट्स की है, बात पावर की है। अगर आपके हाथ में पावर है तो भले कोई सी भी पार्टी हो, पावर है आपके हाथ में तो आप अपने इलाके को भी बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। इसकी मिसाल आप सोसाइटीज़ का ले सकते हैं। आप बहरिया टाउन को देख लें, उसने अपनी 4 दीवारी बनाई, जो भी है सो ऑन, उसने एक सिक्योरिटी, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। आप भी कर लो, आप भी 4 गली लो, बाउंड्री बनाओ, सोसाइटी उसको बना दो, बोल दो ये कैसे सोसाइटी है, लॉज हैं इसके अंदर, जो भी वॉल्यूशन करेगा, कचरे का, गंदगी का, लाइट का, बिजली का, कुंडे का, पानी का, सीधा करो उसको, ठीक है। पुलिस को आने के लिए वारंट चाहिए होता है, तो वो बदमाशी नहीं कर सकती। आप अपनी सिक्योरिटी को लगाओ, कानून लगाओ, चालान लगाओ, प्लेंटीज लगाओ, और कच्चे वच्चे के सारे इंतजाम आप खुद करो। आपके कम से कम 4 दीवारी के अंदर गली में बंदा आराम से घूम तो रहे ना, लैपटॉप लेके घूम तो रहे, मोबाइल लेके घूम तो रहे। हाँ, मेन रोड पे जाते हुए आपको सिक्योरिटी को इशू होता है, ठीक है। जब सब ये करने लग जाएंगे तो फिर मेन रोड्स ही बच जाएंगे, बाकी तो हर गली पुरसुकून हो जाएगी। तो हम खुद बहुत बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो गलत डायरेक्शन पे जाते हैं, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स पार्टी पे भी आपको वर्किंग करनी चाहिए, अपने बच्चों को तैयार करें कि भाई उनको पुलिस वाला अच्छा बनाएं, आप उनको एक अच्छा जज की ज़रूरत है, एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत है, तो आप उस पर वर्किंग करें। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से 70 साल हो चुके हैं, और समझने के लिए, अकल के लिए ये काफ़ी है कि एक ही चीज़ को मुसलसल लेके बैठे रहने से फ़ायदा नहीं होता। एक क्रिटिकल थिंकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बहुत ज़रूरत होती है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप अपनी वैल्यू को हाई वैल्यू कर सकते हैं। फ्रीलांस का काम है, आप बहुत ज़्यादा है, आपकी इंटरनेशनल मार्केट से होती है। तो जितने, मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में जितने भी ह्यूमन पावर है वो सारी की सारी भी IT में लग जाए तब भी कम पड़ जाएगी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई मीन राइट नाउ, क्योंकि अभी ये इवॉल्वेशन पे सैचुरेटेड नहीं है, अभी इतना ज़्यादा ऑटोमेशन नहीं आया है, अभी ह्यूमन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम बिल्ड हो रहा है इंटरनेशनली। हर सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, हर शॉप वाला अपनी वेबसाइट बना रहा है, तो आप एक नए दौर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट। तो अब आप लोग तो बहुत पीछे हो। अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया की में जो है ये बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स ही है जो उनको, और इवन के पाकिस्तान का भी जितना भी बाहर बंदा बैठा है वो आप उसको ह्यूमन रिसोर्स ही समझ सकते हैं। और ये भी एक अलार्मिंग बात है कि अब वो लोग बूढ़े हो गए, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की नहीं रही होगी, तो लाजमी सी बात है, बाप भेज रहा था पैसे अपने रिश्तेदारों को, लेकिन उसके बच्चे तो वो जानते भी नहीं है। इसमें हुकूमत का थोड़ा किरदार होना चाहिए
कि उनके पास खुद अप्रोच करें और उनको सीधे। यहाँ तो इतने हराम खोर, और मैं कहता हूँ उमर रसीदा, मैं हराम खोर भी नहीं बोलता, जिनको काम जो एक दफ़ा बैठे हुए तो बैठे हुए, जिनको काम नहीं आता, जिनको समझ नहीं आता, और वो उनको सिर्फ पॉलिटिक्स आती है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकते हैं। वो हर इदारे में बैठे हुए, हर बंदा जो जिसको इज़्ज़त की रोटी मिल रही है तो वो पॉलिटिक्स कर रहा है अपने डिपार्टमेंट में बैठ के, ताकि मैं किसी वैलिड बंदे को आना ना दूँ। क्योंकि अब एक प्रेशर तो क्रिएट होगा, अब चीज़ें इतनी डिफरेंट हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या ऑप्शन है, उसकी उम्र निकल गई सीखने की, तो वो उसको क्या करना है, उसको पॉलिटिक्स करनी है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यू जनरेशन, पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई इदारा हो, डिपार्टमेंट हो, हर जगह यही तमाशा लगा हुआ है कि कुछ बूढ़े हैं जिनके बच्चे बाहर कनाडा बैठ के खा रहे हैं, यहाँ से वो कमा के दे रहे हैं। तो वो जब हलाल हराम में फ़र्क नहीं कर सकते तो वो पॉलिटिक्स में क्यों फ़र्क करेंगे। और यहाँ पर तो आपको पता है इंटरनेशनल कितनी पूरा दुनिया एक वो फाइट कर रही होती है। तो आप ये सोचें कि इंटरनेशनल भी अब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ कितनी पॉलिटिक्स होती है। लोग अपने आप को एक लाइफ स्टाइल के लिए दूसरे का कह लो कि सत्यानाश करने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब ये कि वो उसका किसी का कुछ भी हो जाए उसे परवाह नहीं है। तो खैर बस ये कुछ बातें हैं, कुछ समरी थी, थोड़ी ऐसी बात थी जो कि हर किसी को सोचनी चाहिए। आप अपने करेंसी को पाकिस्तानी रुपए में बिल्कुल भी ना रखें, और क्या कहते हैं, कम से कम एक जर्नलिस्ट, अगर कोई जनरल स्टोर अदर करेंसी ऑफ अमाउंट को एक्सेप्ट करने लग जाए जो कि स्टेबल हो, सिर्फ एक ही को रखें। डॉलर को तो आप थोड़ा सा बाइकआउट भी करो, क्योंकि इसकी मोनोपोली भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आपको फिर भी नुकसान ही पहुंचाएगी इन दी एंड, अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते हो, डायरेक्ट रखते हो या उसमें मोड ऑफ एक्सचेंज भी रखते हो। तो क्योंकि उसका ताल्लुक गवर्नमेंट से डायरेक्ट रहता है, उसको चाहिए होते हैं, रिजर्विंग होते हैं, सब ये चीज़ें होती हैं। दूसरा उसके ऊपर बिज़नेस होता है, फॉरेक्स बिज़नेस सबसे ज़्यादा आप देख लें कि डॉलर पे होता है, तो डॉलर से बचिएगा। हाँ, कोई ऐसी करेंसी जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक इज्तिमाइयत की ज़रूरत होनी चाहिए। लेट सपोज़ अगर आप एक करेंसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आप लेट सपोज़ किसी की भी करेंसी को ले लो, क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि जिसमें 100 साल से या 50 साल से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो और उसके ऊपर इतना ज़्यादा फॉरेक्स नहीं होती हो, तो सब मिल के एक करेंसी को एक्सेप्ट करें और वो यूटिलाइज़ करें। पाकिस्तान री करेंसी को छोड़ दें फ़िलहाल, उसका उधार पहले पूरा होने दें। पहले अपने पास इतनी अमाउंट जमा करने के, जब आप उसकी डिमांड सप्लाई पे जब कन्वर्ट करें तो वो बराबर हो उस कर्ज़ों की, तो खैर फिर जाके कुछ होगा। अदरवाइज़ बोलो भाई, वी आर लिविंग इन अ सिस्टम, वी नीड अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटिज़म आता है, कोई हुब्बुल वतनी आती है कि भाई आप फिर क्या कहते हैं, सही गलत के पीछे आप लड़ो। लेकिन अगर आपका ख़ुद का सिस्टम ख़राब है तो उसका मतलब ये तो ये कि आप लड़ किसके लिए हो, ख़राब सिस्टम के लिए लड़ रहे हो। तो थोड़ा ये भी सोचने की ज़रूरत है, चाहे इसमें इस्लामिक लॉ हो, चाहे आजकल उलमा कराम भी बड़ा हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, वो अच्छी बात है, वो सही बात है, अपनी जगह सही है। चलें फिर